अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जानेंगे ये दुनिया क्या चीज़ है और वो हमें रब से कैसे दूर करती है। हमें बताया गया है कि दुनिया की मोहब्बत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर हम इस दुनिया की मोहब्बत अपने दिल में बिठा लेते हैं तो रब से दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और दुनिया क्या चीज़ है? अगर दुनिया हमें पता ही नहीं है क्या चीज़ है तो हम उससे दूर कैसे रह सकते हैं? देखें, फरमाया गया है कि दुनिया ये नहीं है कि आपकी औलाद, आपकी माल, आपकी जायदाद, आपके कारोबार, ये चीज़ दुनिया नहीं है। दुनिया हर वो चीज़ है जो आपको रब से दूर कर दे। रब से दूर किस तरह से करे? कि इस आलम में, यानी जो अल्लाह ताला ने जो तमाम आलमों का रब है, तो वो इस आलम का जिसमें हम रहते हैं इसका भी रब है। और वो आलम क्या है? यहाँ पे मौजूद तमाम चीज़ें, यहाँ की नदियाँ, यहाँ के पहाड़, यहाँ की खाने पीने की चीज़ें, कारोबार, घर, तिजारत, इंसान, लोग, जानवर, हर चीज़ जो हम देखते हैं वो आलम है, वो दुनिया नहीं है। दुनिया वो चीज़ होती है जिसकी वजह से जब वो हमारे दिल में आती, जब उसकी मोहब्बत, उसका शौक़ किसी भी चीज़ का यहाँ पे मौजूद, चाहे वो यहाँ के जानवर हों, चाहे यहाँ की माल और दौलत हो, चाहे यहाँ के लोग हों, यहाँ का कोई मकाम हो, कोई मर्तबा हो, हमारे दिल में इस तरह आ जाए कि उसकी वजह से रब की मोहब्बत नीचे चली जाए और कुछ बीमारियाँ पैदा होना शुरू हो जाएं यहाँ की चीज़ों की वजह से। और वो बीमारियाँ हैं, हसद पैदा हो जाए, लालच पैदा हो जाए, कंजूसी पैदा हो जाए, नफ़रत पैदा हो जाए, गुस्सा पैदा हो जाए। और ये जब चीज़ें पैदा हो जाती हैं तो इसका मतलब ये है कि अब आपके जो नफ्स है वो जिन चीज़ों से जुड़ा हुआ है वही आपकी दुनिया है और आप उससे कनेक्ट हो गए हैं। अब वो दुनिया आपको रब से दूर कर देगी और वो दुनिया इस आलम में मौजूद चीज़ें ही बनती हैं। आपकी दुनिया इसी आलम से निकलेंगी क्योंकि आप यहीं की चीज़ें देख रहे हैं, यहीं की माल और दौलत, यहीं का मकाम, यहीं का मर्तबा, यहीं के लोग, कोई भी मोहब्बत यहीं से पैदा होगी और वो आपकी दुनिया बन जाएगी। फिर वो दुनिया आपको रब से दूर कर देगी। तो दुनिया अलग चीज़ है जिसकी वजह से पॉलिटिक्स पैदा हुई, जिसकी वजह से खून रेज़ी बनती है, जिसकी वजह से इंसान एक दूसरे की टांग खींचता है, एक दूसरे से नफ़रत करता है। यही खेल है जो दुनिया इंसान के दिल में पैदा कर देती है, क्योंकि यहाँ पर इंसान सोचता है कि यहाँ की चीज़ों को मैं हासिल कर लूँ ज़्यादा से ज़्यादा। एक हाथ में जो चीज़ें मेरे पास मौजूद हैं वो हमेशा थाम के रखूं और दूसरे हाथ से और ज़्यादा समेटता रहूं। ये चीज़ इंसान की इस दुनिया में हमेशा बाकी रहती है अगर वो ना समझे, और ये काम उसको इतना बिजी कर देता है कि उसे अपने आप को सुधारने का, रब के करीब होने का वक्त नहीं मिलता। इसी चीज़ को दुनिया बोलते हैं। इसीलिए इसके इलाज के लिए कि किस तरह से इस दुनिया की मोहब्बत से लड़ें, इसका इलाज यही है कि हमें एक चीज़ जाननी होगी और वो ये है कि ये दुनिया एक नदी की तरह है जो बहती रहती है और जो हमेशा चेंज होती रहती है। यहाँ पे मौजूद चीज़ें हमेशा नहीं रहती, लेकिन हम चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशों से हमारा नफ्स चाहता है कि यहाँ पे मौजूद चीज़ों को जो हमारे पास अभी हैं उसको हमेशा के लिए अपने हाथ में थाम के रखें और वो हमेशा हमारे पास मौजूद रहे। हमें इतनी अक्ल नहीं है कि हम खुद भी हमेशा यहाँ मौजूद नहीं रहेंगे। जो बचपन हमारे पास पहले मौजूद था वो ख़त्म हो गया, चला गया, हम तो नहीं चाहते थे। अब जवानी है, वो भी चली जाएगी चाहे हम कितना उसे रोकने की कोशिश करें। तो दुनिया और ये ज़िंदगी आपके हिसाब से नहीं चलती। यहाँ की चीज़ें ट्रांजिशनल हैं, वो बदलती हैं, चेंज होती हैं। अगर आप उसको रोकने की, थामने की कोशिश करेंगे तो आप नेचर के ख़िलाफ़, यहाँ का जो कुदरत का कानून है उसके ख़िलाफ़ चलने की कोशिश करेंगे। एक नदी में बैठकर उसके बहाव को उल्टाने की कोशिश करेंगे तो अपनी एनर्जी ख़त्म करके थक जाएंगे, और जब एनर्जी ख़त्म हो जाएगी लास्ट में वो नदी आपको अपने साथ बहा कर ही ले जाएगी। तो इस ज़िंदगी को जो चल रही है, इस आलम को चेंज होने दें। आपके पास जो चीज़ है अभी है, आज है, कल नहीं होगी। आज जो नहीं है कल होगा। आज जो इस स्टेट में, जिस स्टेट में हैं आप, वो कल नहीं होगी। तो ये फेजेस आते रहते हैं लाइफ के और ये बदलते रहते हैं। इस चीज़ को पहचान लेने से और किसी भी चीज़ को हमेशा अपना समझने की बीमारी से दूर होने की वजह से ही इंसान इस दुनिया से बच सकता है। इसी चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में फरमाया कि कुन फिद दुनिया का अन्न का गरीबु सबीलिन फीहा, कि इस दुनिया में ऐसे हो जाओ जैसे तुम एक अजनबी हो। यहाँ की किसी चीज़ को अपना मत कहो, तुम अजनबी हो, ये तुम्हें नहीं जानते, तुम इसे नहीं जानते, यहाँ की चीज़ें तुम्हें नहीं जानती, तुम यहाँ की चीज़ों को नहीं जानते। एक अजनबी जिस तरह महफिल में बैठता है
فائدہ لیتا ہے یہاں کی چیزوں سے اور پھر وہ چلا جاتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا تھا، ہمیشہ رہنا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا. اور دوسرا پارٹ اس حدیث کا ہے کیا او کا عابر سبیل، یا پھر اس طرح سے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے. تو وہی ہماری بیماری کا علاج ہے. مسافر بھی کہیں رکتا ہے کسی مسافر خانے میں تو وہاں کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن وہاں کی چیزوں پہ کلیم نہیں کر دیتا کہ اب تو میں ہمیشہ یہ میرا ہی ہو گیا، کیونکہ پھر وہ نہ سفر پورا کر پائے گا اور نہ وہ چیز اس کی ہے. یہ بیماری لیکن ہمیں اس دنیا میں ہو جاتی ہے. یہاں کی چیزوں کو اپنا سمجھنے لگتے ہیں، یہاں کے لوگوں کو ہمیشہ اپنے لیے سمجھنے لگتے ہیں، ان کی محبتوں کو، ان کے جذباتوں کو. جو چیز ابھی موجود ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور ہمیشہ کے لیے اس کو نہ سمجھیں. آگے جو آنے والا ہے اس کے لیے بھی تیار رہیں. پیچھے جو چلا گیا، گزر گیا، جو چھوٹ گیا اس کا غم نہ کریں، کیونکہ ہمیشہ چیزوں کو چینج ہونا ہے اور پھر آپ نے جا کر ملنا ہے اس ذات سے جس نے آپ کو اس سفر میں بھیجا تھا. پھر وہ آپ سے یہی پوچھے گا کہ اس سفر میں کیا کیا، کس طرح سے سفر گزارا، کیا وہی سب کچھ سمجھ لیا تھا یا اس ملاقات کو بھی کچھ سمجھا تھا. تو اگر ہم اس طرح سے اس چیزوں کو دیکھیں گے اور جیسا اس دنیا کا نیچر اللہ نے بنایا ہے اس طرح سے لے کر چلیں گے کہ ہر چیز چینج ہونی ہے، ہر چیز ملنی ہے اور غم ہونی ہے، تو پھر ہم خوش رہیں گے اور سکون سے، خوش نہیں سکون سے رہیں گے، کیونکہ ہم نے ایکسیپٹ کر لیا. ایکسیپٹنس ہی سب سے بڑی چیز ہے. لیکن اگر ہم سوچیں گے کہ اس ندی کے پانی کو مٹھی میں بند کر لیں تو پانی مٹھی میں کبھی نہیں آتا. جتنی ٹائٹ آپ مٹھی بند کریں گے اتنی ہی پانی آپ کی مٹھی سے نکلتا چلا جائے گا. اور زندگی اسی طرح ہے. تو جتنا ہو سکے دنیا سے دل نہ لگائیں.